हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ और पीवाईक्यू देखेंगे अल्कोहल फिनॉल चैप्टर से रिलेटेड। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब इस क्वेश्चन में है ये फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें क्या है कि अरेंज करना है ये सब गिवन कंपाउंड्स को उसके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग उसका ऑर्डर में अरेंज करना है। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट कंपाउंड है एल्कोहल, OH है इसमें। सेकेंड कंपाउंड जो दिया हुआ है एल्डिहाइड है, CHO लगा हुआ है और इसमें सिर्फ O है और O के इधर भी R और इधर भी R, बीच में O है, तो ये ईथर है। ये हुआ एल्कोहल, ये हुआ एल्डिहाइड और ये हुआ ईथर। तो ये तीन कंपाउंड है हमारे पास दिए हुए और इनको बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले ये कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है मेनली। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करता है तो वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद अगर हाइड्रोजन बॉन्ड से वो डिसाइड नहीं हो पा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर दोनों में है तो फिर देखना होगा कि स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड किस केस में है। कि OH अगर रहेगा तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड एमीन से स्ट्रॉन्गर होता है, इसमें NH होता है। बट हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसके बाद हम लोग देखते हैं पोलरिटी ऑफ बॉन्ड, फिर हम लोग डाइपोल डाइपोल के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड और उसके बाद डाइपोल डाइपोल। और जिसमें डाइपोल डाइपोल भी नहीं होगा, अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर हुआ तो उसमें तो डिस्पर्सन फोर्स वर्क करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, मेनली तीन फोर्स पे, खासकर ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में। पहले हाइड्रोजन बॉन्ड पे, फिर डाइपोल डाइपोल पे, फिर डिस्पर्सन फोर्स। इसमें सबसे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, उससे थोड़ा वीक डाइपोल डाइपोल और उससे भी वीक डिस्पर्सन फोर्स। लेकिन डिस्पर्सन फोर्स वर्क करता है नॉन पोलर कंपाउंड में, जैसे कि अल्केन में, ये काम करता है। तो हमारे पास ये अल्कोहल है। अब जिस कंपाउंड में भी OH होगा वो कंपाउंड तो एसिडिक होगा ही, एसिडिक के साथ साथ वो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएगा। इसमें OH है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? ऑक्सीजन से कनेक्टेड H या नाइट्रोजन से कनेक्टेड H होना चाहिए। तो ये अगर दोनों में से कोई सिचुएशन है तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसेंशियली बनेगा वहाँ पे, या फिर फ्लोरीन से कनेक्टेड H होना चाहिए। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन से कनेक्टेड H है। इसके बाद हमारे पास है एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH। तो जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनलिटी होता है वो कंपाउंड पोलर होते हैं। जिसमें भी ऑक्सीजन एक्चुअली दिख रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में तो उसको पोलर सपोज कर सकते हैं, तो ये पोलर है। और हमारा थर्ड कंपाउंड जो है उसमें ऑक्सीजन है बीच में, इधर भी मिथाइल है इधर भी मिथाइल है, ये R ग्रुप है। तो ईथर भी पोलर होते हैं, बट जो एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं ना, दे आर मोर पोलर। जिसमें भी ऑक्सीजन अगर आ गया किसी भी कंपाउंड में, अगर ऑक्सीजन दिख रहा है हमको तो ये ऑक्सीजनेटेड कंपाउंड तो पोलर होगा ही। ये अल्कोहल ये भी पोलर है, इसमें भी ऑक्सीजन है ये भी पोलर है, इसमें भी ऑक्सीजन है ये भी पोलर है। बट इसमें OH है तो ये क्या फॉर्म करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें ऑक्सीजन है, ये पोलर है, बट OH नहीं है, O के साथ H नहीं है, O और H अलग अलग है। ये पोलर है तो पोलर में कौन सा फोर्स वर्क करेगा? डाइपोल डाइपोल। इसमें फोर्स वर्क करेगा डाइपोल डाइपोल। इसमें कौन सा फोर्स वर्क करेगा? ये भी पोलर है बट O के साथ H नहीं है, तो इसमें भी फोर्स वर्क करेगा डाइपोल डाइपोल। तो अब कौन सा डाइपोल डाइपोल स्ट्रॉन्गर होगा? इसमें तो दोनों में डाइपोल डाइपोल कॉमन आ गया, तो जो ज़्यादा पोलर होगा उसका डाइपोल डाइपोल स्ट्रॉन्गर होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? एल्कोहल का, उसके बाद एल्डिहाइड का और उसके बाद ईथर का। ये ऑर्डर में ही एक्चुअली है। तो अगर हम इसको अरेंज कर दें तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे किसका होगा? तो CH3 CH2 COH का, और उससे कम किसका होगा? CH3 CHO का, और उससे कम किसका होगा? CH3 OCH3 ईथर का। तो ये ऑर्डर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एसिडिक स्ट्रेंथ को बताना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। हमारे पास जो गिवन कंपाउंड्स है उसमें है C2H5OH, इथेनॉल है। सेकेंड कंपाउंड जो दिया हुआ है वो क्या है हमारे पास? फिनॉल है। ये इथेनॉल हो गया, फिर फिनॉल है तो बेंजीन रिंग को ड्रॉ कर दिए और फिर इसमें कनेक्ट कर दिए OH। और तीसरा कंपाउंड है H2O। ये तीन कंपाउंड। ज़्यादा एसिडिक कौन है अरेंज करना है। तो OH बॉन्ड तो सब में कॉमन है और OH बॉन्ड ही एसिडिटी को डिसाइड करेगा। तो होगा क्या कि हम क्या करेंगे ना कि H सब में से रिमूव करके देखेंगे कि अगर यहाँ से H निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा तो क्या होगा।
तो ऐसे हम समझ के इसको अरेंज कर सकते हैं। तो अगर C2H5O यहाँ से H निकलेगा तो ये बचेगा नहीं, ये इस सिर्फ ऐसा नहीं बचेगा, O पे माइनस चार्ज भी होगा, H प्लस निकलेगा। तो यहाँ से जब निकलेगा तो क्या बचेगा, यहाँ से तो H प्लस निकला तो ये बचा, यहाँ से H प्लस अगर निकलता तो क्या बचता, ये फिर बेंजीन रिंग ऐसे, और ये O और O पे नेगेटिव चार्ज। इसमें से अगर H प्लस को हटा दें तो क्या बचेगा, तो OH बचेगा और O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो स्पीसीज बन रहा है H प्लस निकलने के बाद, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस, तो ये इथेनॉल का कॉन्जुगेट बेस हुआ, ये फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस हुआ, और ये वाटर का कॉन्जुगेट बेस हुआ। ये तीनों कॉन्जुगेट बेस हुए। ये वाटर का ये हुआ, फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस ये हुआ, और इथेनॉल का कॉन्जुगेट बेस ये हुआ। इथॉक्साइड आयन इसको बोलते हैं। जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा वो कंपाउंड भी ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसमें क्या है ना कि ऑक्सीजन जहाँ भी होता है लोन पेयर तो होगा ही इसेंशियली, हम लोग हमेशा नेगेटिव के साथ वैसे शो कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। इसका मतलब तो इसमें रेजोनेंस हो गया, और रेजोनेंस अगर कहीं भी हो रहा है तो सिस्टम क्या हो रहा है, स्टेबल। इसमें रेजोनेंस है, इन दोनों में से किसी में रेजोनेंस नहीं है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये हुआ। फिर तो अगर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो गया हमारे लिए, फिनॉल। अब बच गया दो, एक OH माइनस, एक C2H5O माइनस। अब इसमें क्या है ना कि इथाइल ग्रुप, ये हमेशा यही होता है, इथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है। तो इथाइल ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ये देगा, किसको देगा, तो इथाइल ग्रुप जिससे भी कनेक्ट हो जाए उसी को देगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर ये देगा तो इलेक्ट्रॉन O माइनस को मिलेगा इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिलेगा तो इसके ऊपर तो पहले से माइनस है, और इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव और बढ़ जाएगा। डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, नेगेटिव को और इंक्रीज कर देगा, क्योंकि खुद नेगेटिव है, ये डोनेट भी ये कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो और डेंसिटी बढ़ने से क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो ये तो अनस्टेबल हो रहा है। फिर OH माइनस में भी O पे नेगेटिव है, बट इसके साथ H है, ये डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो इसका नेगेटिव चार्ज मेंटेन रहेगा। स्टेबलाइज अगर नहीं हो रहा है तो कोई डोनेटिंग ग्रुप भी नहीं है। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि डोनेटिंग ग्रुप, आई मीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डीस्टेबलाइजेस नेगेटिव चार्ज या कह सकते हैं अनायन को, डिस्टेबलाइजेस अनायन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये, तो इसको डिस्टेबलाइज कर देगा। इसमें रेजोनेंस है तो ये तो स्टेबलाइज कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक फिनॉल हो गया। इन दोनों में तो डिस्टेबलाइज हो रहा है, तो कंपेरेटिवली स्टेबल कौन हो गया, वाटर। तो यहाँ पे एसिडिक हो जाएगा वाटर। अगर ये स्टेबल है तो ये ज़्यादा एसिडिक है। ये दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये कंपाउंड, इसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें तो डोनेटिंग ग्रुप डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो वाटर ज़्यादा एसिडिक हुआ, और ये सबसे डिस्टेबलाइज हो रहा है, कम स्टेबल है, तो ये सबसे कम एसिडिक हुआ। तो सबसे कम एसिडिक हो जाएगा इथेनॉल, उससे ज़्यादा वाटर, और उससे ज़्यादा फिनॉल। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन ईथर से है, ईथर के टॉपिक से रिलेटेड है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखते हैं पहले इस टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं, वैसे सारे क्वेश्चन को करने में आसानी होगा। जब भी कोई ईथर होता है ROR, इसका जब हम लोग HI या HBr से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है ना कि ये H, एक बॉन्ड एक टूट जाएगा। सपोज करते हैं कि यहाँ से टूट गया, तो R के साथ O है, इस O के साथ जुड़ जाएगा हमेशा H, क्योंकि O पे माइनस होता है, H जुड़ेगा वहाँ पे। इधर का जो R बचा उस R के साथ जुड़ जाएगा आयोडीन, RI बन जाएगा। अब यहाँ पे ये तो सिमेट्रिकल था, तो कहीं पे H जोड़ दे, कहीं पे आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अनसिमेट्रिकल है तो क्या है, एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 और ये O है, और O के साथ कनेक्ट कर दिए हम यहाँ पे एक और CH3 ऐसे। अब इसका HI के साथ रिएक्शन कर दिए, और बताना है अब इसका प्रोडक्ट, कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो करते क्या है, सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट लिखने का सबसे आसान एक ट्रिक है, एक तरीका है क्या करना है इसका। ऐसे ट्रिक देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग को देखना होता है SN1 के बारे में सोचना चाहिए। SN1 सोचने का मतलब ये हुआ कि कार्बोकेटायन के बारे में सोचना चाहिए। कार्बोकेटायन, स्टेबल कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बारे में।
अगर 3 डिग्री बन रहा है कार्बोकेटायन या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बन रहा है, अगर कार्बोकेटायन 3 डिग्री बन रहा है या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बन रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मतलब कि इस टाइप का C6H5CH2 प्लस ऐसा बन रहा है, तो उस केस में SN1 होगा, और SN1 होगा तो जिधर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उधर से ही बॉन्ड ब्रेक करेगा। मतलब अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि इस बॉन्ड को ब्रेक कर दे यहाँ से, और एक ऑप्शन है कि इस बॉन्ड को ब्रेक कर दे। O के इधर भी कार्बन है, O के इधर भी कार्बन है, तो O और कार्बन ही बॉन्ड ब्रेक करेगा, लेकिन कौन बॉन्ड ब्रेक करेगा ये डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें करेंगे क्या हम लोग कि सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो पहले से ही सोच के रखते हैं मन में कि जैसे अगर हम ये ब्रेक करें, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर ये ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, O पे तो हमेशा माइनस, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस। अगर यहाँ पे प्लस आएगा तो कैसा कार्बोकेटायन बनेगा, 1 2 3 से सराउंडेड है, 3 डिग्री बनेगा, तब तो ये स्टेबल बन रहा है। तो अगर इधर से हम ब्रेक कर रहे हैं यहाँ से, तब तो स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। तो अगर स्टेबल बन रहा है तो यही आंसर मिल गया, इसका मतलब हम इसी को ब्रेक करेंगे, क्योंकि इसको ब्रेक करने से बेनिफिट है, स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। तो स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है तो इसको ब्रेक करके सोचेंगे, CH3 C CH3 CH3। अब हमको इतना तो आइडिया लग ही गया है कि यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन बनता था यहाँ पे, तो प्लस प्लस के साथ कौन जुड़ जाएगा, H प्लस I माइनस होता है, तो इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, जब स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा तो प्लस के साथ माइनस को कनेक्ट कर देंगे, प्लस। और क्या बनेगा, इधर क्या बच गया, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने का तरीका यही है, सबसे सिंपल वे है। अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास, CH3 बच गया तो CH3 लिख दिए, O बच गया तो O लिख दिए। अब O के साथ क्या जुड़ जाएगा, H, तो CH3OH, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल होता CH3 CH2 O CH3, अब हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, इसको हम HI के साथ रिएक्शन करेंगे, तो अब क्या प्रोडक्ट बन सकता है। तो अब देखते हैं कैसे गेस करेंगे। फिर हमारे पास वही तरीका, O के इधर भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इधर भी, दोनों तरफ से इमेजिन करना है, बस ब्रेक नहीं करना है पहले। तो अगर हम यहाँ से ब्रेक करके सोचें, अगर इधर से ब्रेक करें तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो अगर यहाँ पे प्लस आएगा तो क्या स्टेबल कार्बोकेटायन है ये, नहीं स्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसे सोचे कवर करके इसको, तो ये तो CH2 प्लस बन रहा है, मतलब कि ये प्राइमरी एक ही से कनेक्टेड है, इधर स्टेबल नहीं बन रहा है। ठीक है, अब इधर से ब्रेक करने का नहीं, इधर से ब्रेक करने का सोचते हैं। तो इधर से ब्रेक करें तो इधर से ब्रेक करें तो CH3 पे प्लस आ रहा है, तो ये तो मिथाइल कार्बोकेटायन है, स्टेबल तो बस 3 डिग्री और रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। तो इधर से प्राइमरी बन रहा है, इधर से मिथाइल, दोनों में से किसी भी साइड से स्टेबल नहीं बन रहा है, यानी कि इसमें SN1 नहीं होगा। तो पहले हम लोग SN1 ही सोच रहे थे, बट दोनों में से किसी भी साइड स्टेबल बनता तब ना, अगर इधर स्टेबल बनता तो इधर से ही ब्रेक कर लेते, इधर स्टेबल बनता तो इधर से ब्रेक कर लेते। जब किसी साइड स्टेबल नहीं बने तब हम लोगों को सोचना चाहिए फिर SN2 टाइप मैकेनिज्म। अब SN2 टाइप सोचने का मतलब क्या है, SN2 टाइप सोचने का मतलब ये है कि हम लोग को सोचना है स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में, कि किस पे ज़्यादा हिस्टेरिक हिंड्रेंस है और किस पे कम हिस्टेरिक हिंड्रेंस है। SN2 का मतलब ये हुआ कि सब्स्टिट्यूशन होगा किससे, न्यूक्लियोफाइल से। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए हिंड्रेंस किधर ज़्यादा है और हिंड्रेंस किधर कम है। तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कौन है, H प्लस I माइनस, तो I माइनस ही हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियोफाइल होता है। तो अब ये I माइनस किस पे अटैक करेगा, इस CH2 पे या इस CH3 पे। इस CH3 पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि O से कनेक्टेड कौन है, O से कनेक्टेड CH2 है, या फिर O से कनेक्टेड CH2 हुआ, या फिर O से कनेक्टेड कौन है, CH3। तो या तो CH3 पे I जुड़ेगा या तो CH2 पे I जुड़ेगा। कहाँ पे जुड़ेगा, तो हम बोले कि वो डिपेंड करेगा स्टेरिक हिंड्रेंस पर। यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्यों नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि दोनों में से किसी भी साइड 3 डिग्री हमको नहीं मिला। ठीक है, तो अब न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पे अटैक करे तो CH3 को क्रॉस होकर के जाना पड़ेगा इसको, और इधर कोई नहीं है, बस एक ही कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो यहाँ पे जाने के लिए इस कार्बन को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो रिलेटिवली थोड़ा हिंड्रेंस है इधर, लेकिन इधर तो बस आसानी से अटैक करेगा। तो हिंड्रेंस कहाँ पे कम है, CH3 पे। तो CH3 पे हिंड्रेंस कम है तो वहाँ पे SN2 होगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल CH3 पे जुड़ेगा। कौन है न्यूक्लियोफाइल, तो आयोडीन। तो CH3 के साथ क्या जुड़ गया, आयोडीन, प्लस बच क्या गया हमारे पास, बच गया CH3 CH2 और O बच गया, तो O के साथ क्या जुड़ जाएगा, जो बच गया है H, तो प्रोडक्ट बनेगा।
और एग्जाम्पल से देखते हैं कुछ हम। जैसे हमारे पास ये रहा होता, ये बेंजीन रिंग या फिनाइल रिंग कह लें हम, फिर CH2, फिर O और फिर ये CH3। अब इसको हम HI के साथ रिएक्ट करा दें, HBr कुछ भी ले सकते हैं। तो फिर से हमारे पास ईथर है, बहुत ध्यान से इसको देखना है, ईथर है ये। तो अब हम पहले इधर ब्रेक करके देखते हैं। पहले हम SN1 के बारे में ही सोचेंगे, SN1 से नहीं कहीं ऑप्शन मिल पाएगा तो SN2 फिर लास्ट में सोचेंगे। तो अगर हम इधर ब्रेक करें इस साइड, तो इस साइड ब्रेक करने से क्या होगा, इसको हम कवर करके ऐसे सोचते हैं। अगर इसको ब्रेक कर रहे होते तो क्या होगा, CH2 पे प्लस आएगा, तो स्टेबल होगा क्या? हाँ स्टेबल होगा ये, क्योंकि प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस है इधर, ये स्टेबल होगा। तो अगर इधर टूटने से स्टेबल हो सकता है, यानी कि यहीं से टूटेगा, तो यहीं से टूटेगा, तोड़ दिए। फिर जब एक ही से डिसाइड हो गया तो फिर आगे सोचना भी नहीं है। तो CH2 पे प्लस, प्लस के साथ कौन जुड़ जाएगा, माइनस न्यूक्लियोफाइल, तो I प्लस इधर क्या बच गया, CH3 बच गया और O बच गया, O के साथ H। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ये कंपाउंड होता, O होता और O के साथ जुड़ा होता CH3, अब इसके साथ हमको रिएक्शन करना होता HI का, तब कैसे होता? तो फिर से कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी हम सोचते, तो इधर से ब्रेक करते, इसमें और इसमें फ़र्क है, इसमें CH2 था तब O था, इसमें बेंजीन के जस्ट बाद O है, और इधर क्या है CH3। तो ये बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, ये ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं ब्रेक होगा? क्योंकि ऑक्सीजन जब बिल्कुल बेंजीन के बगल में आ जाए तो लोन पेयर सिंगल डबल, ये तो रेजोनेंस में चला गया ऐसे। अब जब रेजोनेंस हो गया तब तो ये बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहा है इस बॉन्ड को, तो ये बॉन्ड तो टूटने का फिर सवाल ही नहीं उठता है, तो ये बॉन्ड तो अब टूटेगा ही नहीं। तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बच जाता है ये, तो ये टूटेगा। तो यहाँ टूटने का मतलब क्या, इस पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा क्या, CH3 मिथाइल कार्बोकेटाइन यहाँ प्लस बनेगा, नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम लोग को SN2 सोचना चाहिए। तो हिंड्रेंस कहाँ पे कम है, CH3 पे ही कम है। तो क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग ऐसे, ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, तो O तो जुड़ा ही रह जाएगा, तो O के साथ क्या जुड़ जाएगा, H। जब इतना भी हमको पता है कि बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो O के साथ क्या जुड़ जाएगा, H। तो बच क्या गया हमारे पास CH3, CH3 के साथ क्या जुड़ जाएगा, I। और यहाँ पे रिएक्शन SN1 नहीं होगा, SN2 टाइप होगा वैसे हम, क्योंकि इधर से ब्रेक करने पे भी स्टेबल नहीं है, इधर से ब्रेक करने पे भी स्टेबल नहीं। तो दोनों में से जब किसी भी साइड स्टेबल नहीं है तब तो SN2, इधर से भी स्टेबल नहीं बन रहा है, प्लस यहाँ पे आ रहा है, इधर से तो रेजोनेंस ही है। तो जब यहाँ पे स्टेबल नहीं बन रहा है तो हम यहाँ पे ये सोच के नहीं लिखे आयोडीन कि यहाँ पे स्टेबल हो रहा है, यहाँ पे ये सोच के हम सोचे कि यहाँ पे आयोडीन माइनस है तो ईजिली अटैक करेगा, कम हिंड्रेंस हो, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और ऐसे अगर सिंपली सोचना है तो ये बॉन्ड तो ब्रेक करेगा नहीं, तो O लिख दिया, O के साथ H, जो बच गया उसके साथ आयोडीन। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था यही क्वेश्चन वैसा ही है। हमारे पास क्या है कि ये बेंजीन रिंग और इसके साथ जुड़ा हुआ है O और इधर है C2H5। अब इसमें क्या है, ये तो सिंपल सा हो गया। अब इसके पास तो है लोन पेयर, ये तो बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसमें तो रेजोनेंस होगा, तो ये बॉन्ड तो फिर टूटेगा नहीं, तो फिर यही बॉन्ड टूटेगा, एक ही ऑप्शन है। तो जब वो बॉन्ड टूटेगा तो इसको शो करने की जरूरत नहीं है। तो इतना तो कंफर्म हो गया ना कि बेंजीन के साथ क्या जुड़ गया, O जुड़ा हुआ रह गया, तो O के साथ क्या जुड़ जाएगा, H। तो बच क्या गया, C2H5, इसके साथ आयोडीन, हो गया प्रोडक्ट। बहुत आसान है ये। अब NaBH4, NaBH4 जैसे ही देखें, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। NaBH4 स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है। और जब ये स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है तो किसके लिए स्पेसिफिक है, दोनों, दो चीज़ों के लिए। ये रिड्यूस करता है दो को, एल्डिहाइड को, और ये रिड्यूस करता है कीटोन को, बस, और किसी को नहीं। एल्डिहाइड से क्या बनाता है ये, एल्डिहाइड से बनाता है ये प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। कीटोन से क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, ये बन जाएगा इसमें। तो अब इसमें देखना है कि एल्डिहाइड कीटोन को बस रिड्यूस करता है, तो इसमें कौन कौन सा फंक्शनलिटी है। तो जो गिवन कंपाउंड है इसमें यहाँ पे एक्चुअली ये बेंजीन रिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन रिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे कीटोन है, और यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CO है ये, और फिर से O है CH3, ये एस्टर है ये। तो ये एस्टर को थोड़ी रिड्यूस करता है, तो बस कीटोन को रिड्यूस करेगा। एल्डिहाइड रहता तो एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करता, दोनों को रिड्यूस करता, लेकिन एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, तो सिर्फ इसको टच करेगा। तो क्या बनाएगा कीटोन को, 2 डिग्री अल्कोहल।
तो सीधा सा फिर लिख देना इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल। मतलब जब डबल बॉन्ड O है उसको OH कर देना है, बाकी ईस्टर को तो रिड्यूस करेगा नहीं, तो इधर वाले जो भी पोर्शन है उसको एज इट इज लिख देंगे, COOCH3 हो गया प्रोडक्ट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर, ये भी बिल्कुल सिंपल सा एडिशन है, H2O है और H+ है, साथ में वाटर का एडिशन है, वो भी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है हमेशा, जब तक कि वो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में नहीं हो या फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है कि इनडायरेक्ट एडिशन होता है वाटर का एंटी मार्कोनिक में। लास्ट वीडियो में देखे थे हम लोग उस चीज़ को। तो H2O को ऐड करना है, तो सोचें कि वाटर में तो 2 चीज़ें होती हैं ना, एक H और एक OH। तो कहाँ पे H, इस पे CH है, इस पे CH2 है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे है 1 हाइड्रोजन। तो H वहीं कनेक्ट होता है जहाँ पे H ऑलरेडी ज़्यादा है, तो यहाँ पे ज़्यादा है, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, बेंजीन रिंग रहेगा, यहाँ पे बन जाएगा जहाँ पे H ऑलरेडी ज़्यादा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और जुड़ जाएगा वाटर वाला H, तो CH3 हो गया, डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, H के जगह पे CH, जहाँ पे कम है वहाँ पे OH, जहाँ पे ज़्यादा है वहीं पे H। तो वाटर से H और OH 2 निकला, एक जगह पे जुड़ गया H+, यहाँ पे एक जगह पे जुड़ गया OH-। तो ये जुड़ गया CH3 बन गया, 2 से 3 यहाँ पे जुड़ा OH, ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें मैकेनिज्म लिखना है, लेकिन ये पूरा मैकेनिज्म नहीं लिखना है। इसमें क्या है कि स्पेसिफिक स्टेप दिया हुआ है और उसी स्टेप को बस शो करना है, और कर्व एरो का यूज़ करके शो करना है एक्चुअली। तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, CH2 है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH2 है, और इसको H3O+ के साथ ट्रीट कर रहा है, तो ये बन रहा है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, एक स्टेप को बीच से उठा लिया है और उस स्टेप को शो करने बोल रहा है। तो H3O+ से जब शो करने को बोल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे कि इसको अलग अलग करके लिख देते हैं, 1 2 3 H, ये H3O+ को ऐसे लिख दिए, और इस O पे जो होगा वो प्लस चार्ज होगा। अब क्या है इसमें कि इसको हमको शो करना है, तो H3O+ इज नथिंग बट H+, इसका काम H+ ही देना होता है। 3 H भले ही है, बट 2 H तो वाटर का है, एक ही H+ है, तो इसका काम होता है H को डोनेट करना। या ऐसे भी हम पहले बताए हैं लास्ट वीडियो में भी कि ऑक्सीजन के ऊपर अगर प्लस कभी दिखे तो अनस्टेबल सिचुएशन होता है, उस सिचुएशन में वो थोड़े देर के लिए ही रहेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, सब तो H ही बॉन्ड है, तो कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर लेंगे। तो बॉन्ड ब्रेक करेगा और बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, एरो ऐसे दिखाएंगे, हमेशा एरो प्लस की तरफ, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और उसका इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो जैसे ही यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ से क्या निकलेगा, H+, उस H+ को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, एल्कीन का डबल बॉन्ड। तो जैसे ही वो एक्सेप्ट किया, रिजल्टेंट क्या होगा इसका, रिजल्टेंट ये होगा कि CH2 जो है, ये CH2 दोनों में से किसी के ऊपर एक H को हम ऐड कर दिए, तो CH2 से क्या बन जाएगा, CH3। एरो जाते हुए दिख रहा है, बीच में कैसा बॉन्ड हो गया, सिंगल हो गया। अब CH2 जो है, ये H जो यहाँ से निकला, ऐसे कवर नहीं करना है, समझने के लिए बस करें, यहाँ से जो निकला ये तो इस पे जुड़ गया, तो CH2 से बन गया CH3, इस पे तो अटैच हुआ नहीं, तो इस CH2 को एज इट इज रहने दिए, बीच का डबल बॉन्ड हटा के सिंगल कर दिए। तो इलेक्ट्रॉन जब कोई देता है किसी को तो उसको लॉस होता है, तो जब इसको लॉस हुआ तो प्लस चार्ज आएगा ना, लॉस इस पे दिख रहा है एक्चुअली साफ साफ, 2 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड, 3 ही बॉन्ड दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। और जब यहाँ से ये बॉन्ड टूट के ऐसे निकल गया ये, तो O के साथ कितना H बच गया, O के साथ बच गया 2H, H2O हो गया ये प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे, ये साफ नहीं दिख रहा है, प्लस H2O। तो बस यही मैकेनिज्म शो करना था, यहाँ से एरो दिखाए, ऐसे एरो दिखाए, और ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट। वैसे ही एक स्टेप ये भी पूछा गया है कि इससे ये कैसे बनेगा, बहुत आसान है। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, CH3 CH2 O H2 और O के ऊपर प्लस, O के ऊपर प्लस लिखा है फिर से। O के ऊपर प्लस लिखने का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन तो प्लस चार्ज रखेगा नहीं, बॉन्ड ब्रेक करेगा इसका। अच्छा, और इसमें दिख भी रहा है कि H2O निकला है, प्रोडक्ट में बता भी दिया है। तो एक और मॉलिक्यूल हमारे पास, एक ये है और एक ये है, तो फिर इस मॉलिक्यूल को हम यहाँ पीछे लिख लेते हैं, CH3 CH2 और O के साथ है H, और इस ऑक्सीजन पे है लोन पेयर।
तो अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन तो प्लस रखेगा नहीं, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा ऐसे। तो बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन का प्लस हट जाएगा। तो बॉन्ड जैसे ही टूटा क्या निकला यहाँ से, 2H और साथ में एक O, H2O बन के निकला। तो यहाँ पे कैसा चार्ज, जब यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन ये लेकर चला गया ऐसे, तो लॉस तो इस कार्बन को हुआ ही होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड, 3 ही बचेगा। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस। तो जब इसके ऊपर प्लस आएगा तो प्लस शो करने की जरूरत नहीं है, 2 मॉलिक्यूल है साथ साथ दिखा देंगे। जैसे ही प्लस आएगा ये लोन पेयर साथ में अटैक करेगा, या ऐसे इधर से अटैक करेगा और ये इधर से निकलते रहेगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2, ये CH3 यहाँ लिखे, ये CH2 यहाँ लिखे, और ये O किससे जाके जुड़ा है, जाकर जुड़ गया CH2 से। CH2 किससे जुड़ा हुआ है, CH3 से। निकला क्या, H2O। और इस O के साथ और क्या कनेक्टेड था, H। एक लोन पेयर तो डोनेट कर दिया, एक लोन पेयर होगा, और डोनेट किया है इसलिए कैसा चार्ज इसके ऊपर आएगा, प्लस। तो बन गया, यही प्रोडक्ट था। ये दोनों सेम चीज़ है, बन गया और H2O निकल गया। तो यही बस एरो दिखाना था। ये सिंपल क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट पे फोकस किया कोई करेगा तो आसानी से बना पाएगा इसको। H3O प्लस में था तो H प्लस बस निकाल लिए, एक H ट्रांसफ़र कर दिए, बन गया, H2O बन के निकल गया। यहाँ पे भी बस वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन के पहले हम लोग देखे अभी, HI के साथ रिएक्शन। ये 2016 में आया हो क्वेश्चन है बोर्ड्स में। तो हम पहले HI के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो दोनों साइड चेक कर लेते हैं ना कि इधर से स्टेबल हो सकता है कि नहीं। तो साफ साफ दिख रहा है कि इधर से स्टेबल बन सकता है, इधर से स्टेबल बन सकता है तो बनेगा, फिर तो प्लस यहीं पे आएगा, तो यहीं पे आयोडीन जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 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 प्लस यहाँ आएगा तो यहीं आयोडीन जुड़ जाएगा। बच क्या गया हमारे पास, CH3 और O बच गया, O के साथ जुड़ जाएगा H, यही प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये अल्कोहल और कॉपर है। तो कॉपर भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करता है जब उसको अल्कोहल के साथ हीट करते हैं ना। जैसे कि अगर कोई प्राइमरी अल्कोहल हो और उसको कोई कॉपर के साथ हीट कर दे तो एल्डिहाइड बन जाता है वो। अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो, उसको कोई अगर इसी सिचुएशन में हीट करे तो वो कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा। अगर टर्सरी अल्कोहल हो और उसको कोई कॉपर के साथ हीट करे तो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट नहीं बनता है, तब तो बन जाता है एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, साथ में H2O निकल जाता है, ये डिहाइड्रेशन हो जाता है उस केस में। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि 2 डिग्री रहेगा तो कीटोन, 1 डिग्री रहेगा तो CHO एल्डिहाइड। तो हमारे पास कौन सा कंपाउंड दिया हुआ है, CHOH। जिस कार्बन पर OH है, ये OH है तो अल्कोहल है। जिस कार्बन पर है OH वो कार्बन कितने से सराउंडेड है, एक इस साइड से, एक इस साइड से, 2 साइड से। इस साइड से तो कोई है ही नहीं, तो जब इस साइड से कोई नहीं है, बस 2 साइड से है, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल और कॉपर, तब तो यहाँ पे कीटोन बनेगा। तो कीटोन बनने का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे, पहले CH3 है, CH3 लिख दिए, फिर CH2 है तो CH2 लिख दिए, फिर क्या बन जाएगा CHOH, ये क्या बन जाएगा, कीटोन, तब C डबल बॉन्ड, और फिर क्या है CH3, तो CH3 लिख दिए, तो यही प्रोडक्ट बनेगा। तो CH3 की जगह पे CH3, CH2 की जगह पे CH2, बस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना दिया और फिर CH3। सेकेंडरी अल्कोहल था तो कीटोन बन गया। अब ये नेम रिएक्शन है, ये C6H5OH है तो फिनॉल है, और फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म और NaOH का रिएक्शन, और फिर एसिडिफिकेशन है। तो कैसे बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो अब इसमें क्या है कि ये तो रीमर-टीमन रिएक्शन है एक्चुअली। रीमर-टाइमन रिएक्शन, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन को देख लेते हैं क्या होता है ये वैसे। तो इसके बारे में वैसे हम लोग अच्छा इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रीमर-टाइमन क्या होता है। तो फिनॉल जो एक है कंपाउंड, इस फिनॉलिक कंपाउंड को, फिनॉल को जब कोई ट्रीट करता है NaOH के साथ, फिनॉल वैसे लिटमस ब्लू सॉल्यूशन को रेड भी करता है, थोड़ा एसिडिक होता है ना ये,
तो NaOH के साथ करेंगे तो ये बेस है, बेस का काम OH डोनेट करना, इसके H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, दोनों मिलकर बना लेंगे H2O। तो यहाँ से जब निकलेगा तो क्या बन जाएगा, O के साथ क्या जुड़ जाएगा, Na, O माइनस Na प्लस, क्योंकि यहाँ से H और H2 निकल गया और O के साथ जुड़ गया Na। इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड फिनॉल से थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। क्यों ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, इसमें बेंजीन रिंग इसका ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। इनफैक्ट क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, बेंजीन को और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगता है। पहले से तो रेजोनेंस के थ्रू डोनेट करता ही है, अब और डोनेट करता है। तो हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड से इसीलिए रिएक्शन करा लेते हैं कि रिएक्टिविटी थोड़ा बढ़ जाए। अब इसको ट्रीट किया जाता है फिर CHCl3 क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ। तो एक्चुअली यहाँ पे हम ट्रीट जो करते हैं ना, इसको NaOH के साथ ही ये रिएक्शन करता है। फिर ये जब क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करता है, क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ, तो एक इंटरमीडिएट बनता है। उस इंटरमीडिएट को याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या बनता है ये देखते हैं हम लोग। इसको हम लोग सिंपली ऐसे, वैसे तो इसमें कार्बीन बनता है, लेकिन सिंपली हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड ये बना लेता है। ONA तो रहेगा वहीं पे, इस जगह पे क्या होता है प्रेजेंट, एक H प्रेजेंट होता है। सब जगह एक एक H प्रेजेंट होता है वैसे तो होगा क्या इसमें कि इस जगह पे जुड़ेगा ये कंपाउंड। अब कैसे जुड़ेगा, इसमें तो 4 बॉन्ड कार्बन का कंप्लीट है, CH है, 3 Cl है, तो कैसे जुड़ेगा, यहाँ का एक H और इधर का एक Cl, HCl बन के निकल जाएगा। तो क्या बच जाएगा फिर, C बच जाएगा। C के साथ कितना H बचेगा, एक H बचेगा, ये वाला H, और उसके साथ कितना Cl बचेगा साथ में, ये और ये 2 Cl बचेगा, CHCl2। तो ये इंटरमीडिएट बनता है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये रिमर-टिमन रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। बहुत बार तो ऑप्शन में एक होता भी है कि कौन इंटरमीडिएट होता है, इसको स्ट्रक्चर दिए हुए रहते हैं और स्ट्रक्चर से बताना होता है कि कौन इंटरमीडिएट है। तो ये इंटरमीडिएट होता है, ये इंटरमीडिएट बनता है। फिर से देखते हैं, NaOH से रिएक्शन किया, सोडियम फिनॉक्साइड बना, फिर क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ रिएक्शन किया तो ये प्रोडक्ट बना। इसको याद रखने का हम तरीका बता रहे थे कि ऑर्थो पोजीशन से, कहीं से भी नहीं, ऑर्थो पे ही जुड़ता है। ऑर्थो पोजीशन से H जो है हटा देंगे और यहाँ से एक Cl, क्लोरोफॉर्म का HCl बन के हट जाएगा वो, तो बच क्या जाएगा, C के साथ एक H और 2 Cl, एक H और एक Cl, ये बन जाएगा। अब जो NaOH होता है ना, जो सॉल्यूशन में और भी होगा NaOH, ये एक्चुअली एक ही बीकर में सारा प्रोसेस हो रहा है। तो जब NaOH होगा तो क्या करेगा कि दोनों Cl को हटा देगा एक साथ करके। तो जब दोनों Cl हट जाएगा तो ऐसे, अगर कोई थोड़ा सा हम रफ में बता देते हैं यहाँ पे कि अगर किसी कंपाउंड पे 2 Cl है, एक Cl हटेगा तो एक OH आ जाएगा, फिर एक और Cl हटेगा तो एक और OH आ जाएगा, 2 Cl हटेगा तो 2 OH आ जाएगा। अब एक ही कार्बन पर अगर 2 OH होता है तो वो अनस्टेबल होता है और वहाँ से हमेशा क्या बन के निकलता है, H2O, 2 H और एक H2O बन के निकल जाता है। फिर कार्बन के साथ बस एक ऑक्सीजन बच जाएगा डबल बॉन्ड O के साथ। तो क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट, ये ऐसे रहेगा, बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के साथ ONA, O माइनस Na प्लस, ये रहेगा। अब यहाँ पे क्या है कि CH है, दोनों Cl हटेगा तो 2 OH आएगा ऐसे ही, तो 2 OH आएगा तो 2 OH आएगा तो ज़रूर, लेकिन क्या दोनों OH रहेगा, नहीं, दोनों OH में से एक OH और एक H निकल जाएगा, तो बच क्या जाएगा, CHO, एक O वो बचेगा। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा बना होगा बीच में ONA और C के साथ OH, ऐसे 2 OH जुड़ा होगा, एक H तो है ही, तो क्या बन के निकल गया यहाँ से, H2O। तो सिर्फ C के साथ एक O बचा और H, एक O बचा और एक CHO बन गया। अब फिर से इसका एसिडिफिकेशन कर देंगे तो ये Na प्लस हट जाएगा और प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा फिनॉल। मतलब कि ये बेंजीन रिंग ऐसे बना दी हाइब्रिड फॉर्म में, OH और इधर CHO। इसको बोलते हैं स्लैशियल्डिहाइड। तो ये पूरा राइमर-टाइमन रिएक्शन होगा, 1, 2 और ये 3 स्टेप प्रोसेस है। तो इस रिएक्शन को हम याद भी रख सकते हैं, बाकी इधर वाला तो रफ का पोर्शन है, ये समझने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो रिएक्शन भी याद रखना जरूरी है, कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट इज रिमर-टाइमन रिएक्शन। तो राइमर-टाइमन रिएक्शन ऐसे ही, ये राइमर-टाइमन रिएक्शन ही है, क्लोरोफॉर्म NaOH यूज़ किया है, फिनॉल है ये C6H5OH, फिर एसिडिफिकेशन भी किया, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनली डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं,
बेंजीन रिंग, ऊपर में OH होगा और ऑर्थो पे जुड़ेगा CHO/एल्डिहाइड। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये भी 16 का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में BH3 का यूज किया है और H2O2 का। लास्ट वीडियो में भी देखे थे जब B2H6 का एल्कीन के साथ यूज करते हैं और फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तो इस पूरे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होता है, याद ऐसे रखते हैं चीज़ों को कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है। तो इसमें होता है इनडायरेक्ट एडिशन। इनडायरेक्ट एडिशन, डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में एडिशन होता है ऑफ किसका, H2O, वाटर का एडिशन होता है एल्कीन में। इन कैसे, मार्कोनिक वे में हमेशा एडिशन तो हमेशा मार्कोनिक को फॉलो करता है, नहीं, इन इस रिएक्शन में होता है इन एंटी मार्कोनिक कॉफ वे। इन एंटी मार्कोनिक कॉफ वे, इस वे में होता है। मतलब जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है वाटर का, इनडायरेक्ट में। ओवरऑल रिजल्ट जो यही दिखेगा हमको। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ क्या होता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ होता है कि H वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे H कम है। ऐसे तो हमेशा ज़्यादा वाले पे जुड़ता है, तो कम यहाँ पे है। हमको सिर्फ इन्हीं दोनों कार्बन को देखना है, इस कार्बन से तो कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ इस दोनों को ही देखना है। क्यों इन्हीं दोनों को देखना है, क्योंकि डबल बॉन्ड इन्हीं दोनों पे है, तो इन्हीं दोनों को ही कंपेयर करना है, इन्हीं दोनों को देखना है, बाकी को तो कंपेयर भी नहीं करना है। तो इन दोनों को बस देखना है। तो इन दोनों में ज़्यादा किस पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। बट एंटी मार्कोनिक में वहाँ H जुड़ेगा जहाँ पे कम है, तो यहाँ पे H जुड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, CH से बन जाएगा ये CH2। तो फिर बीच में आ जाएगा ऐसा बॉन्ड सिंगल। तो इस जगह पे क्या जुड़ेगा, एक जगह H जुड़ा, तो वाटर अगर जोड़ रहे हैं तो वाटर के 2 कंपोनेंट, ऐसे सोच सकते हैं HOH, H+OH-, याद ऐसे रख सकते हैं। तो अगर एक जगह H जुड़ा तो दूसरे जगह CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा, CH2 था, इसके साथ क्या OH, और इधर जो CH3 था सिंगल बॉन्ड, ऐसे ही रहेगा। तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा मेन प्रोडक्ट। तो ऐसे लिख लेंगे। और अगर IUPAC नेम लिखना होता तो इसका नाम प्रोपेन 1 ऑल है। ये 1 पे OH है तो 1 2 3 1 ऑल है, तो प्रोपेन है और 1 पे ऑल है, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है।